बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने कंप्लीट अभी तक नहीं किए हैं तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। तो क्लास यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? m की फाइंड करनी है। और ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या दी है? आगे कंडीशन दी है कि रूट्स आर इक्वल। अच्छा, आप देखें यहाँ पर रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब हमारा डेल्टा 0 के इक्वल हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, यहाँ भी अनइक्वल है, ठीक है ना। तो रूट्स हमारे इक्वल जब ही होते हैं जब हमारा डेल्टा किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। तो ये कंडीशन हमने लिख दी कि रूट्स आर इक्वल, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो पहले हम यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे थ्रू डेल्टा के फॉर्मूले से, या आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से। हम यहाँ पर पहले डेल्टा फाइंड करेंगे। जब डेल्टा आ जाएगा तो उसे यहाँ पर पुट करने के बाद उसे 0 के इक्वल रख के हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके लिए हमें डेल्टा फाइंड करना है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अरेंज है। आप देख सकते हैं बाहर मेरा वेरिएबल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उससे पहले एक टर्म है, इसी तरह यहाँ एक्स है, उससे पहले कोफिशिएंट लिखा हुआ है, फिर कांस्टेंट की टर्म है। तो यहाँ ऑलरेडी इक्वेशन पूरी क्या है? अरेंज है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखी हुई है। बस हम यहाँ पर क्या करते हैं? डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है। जी, डेल्टा का फॉर्मूला हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये मेरा डेल्टा का फॉर्मूला है। तो अब ये फॉर्मूला जब मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करूंगी तो इसके लिए मुझे क्या नीड होगी? बी ए सी या ए बी सी, ये तीनों मुझे चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पर फाइंड कर लेती हूँ पहले ए बी सी क्या है। तो देख लेते हैं, वेयर जी ए आपको बताया था किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर से पहले, यानी एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है उससे पहले जो भी मेरे पास कोफिशिएंट लिखा होगा या जो भी नंबर होगा वो मेरा क्या होगा? ए होगा। यानी m+1 क्या है? ए। उसके बाद b क्या होगा? जो भी x से पहले लिखा होगा वो मेरा b होगा, यानी x का कोफिशिएंट। उसके बाद c क्या होगा? जो विदाउट वेरिएबल होगा, यानी कि जो कांस्टेंट है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, लास्ट में लगा होता है, ये मेरा कहलाता है c। इसको हम क्या कहेंगे? c। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2m+3। तो ये देख सकते हैं हमने a, b एंड c तीनों फाइंड कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा। डेल्टा के फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं ताकि हमें डेल्टा मिले, ठीक है। तो पुट कर देते हैं फिर। जी, b की प्लेस में हम रखेंगे ये वाली वैल्यू। क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ। उसके बाद -4ac
-4, ए की प्लेस में क्या है, m+1, जबकि सी की प्लेस में हम रख सकते हैं 2m+3। ठीक है क्लास, ये देख सकते हैं आप एबीसी की तमाम वैल्यू मैं फॉर्मूले में पुट कर चुकी हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड डेल्टा और यू कैन से डिस्क्रिमिनेंट। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर है, चूंकि ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना, अब होल स्क्वायर है और अंदर जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, देखिए ये ब्रैकेट इस 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा, 2 पर भी और इस ब्रैकेट पर भी, ठीक है ना। आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि आप इसको 2 से डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को और उसके बाद फिर आप फॉर्मूला स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों मेथड सही है, लेकिन बेहतर है कि आप अलग अलग अप्लाई कर लें, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अच्छा क्लास, एक चीज और, यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई इजीली हो सकता है, ब्रैकेट पर भी और नंबर पर भी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लस होता, मल्टीप्लाई के बजाय प्लस या माइनस होता, तो फिर ये स्क्वायर इस नंबर पर अप्लाई नहीं हो सकता था, ठीक है। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। ये स्क्वायर या जो भी बाहर पावर है वो तभी अप्लाई होता है जब अंदर मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई के अलावा अदर देन जो भी साइन होगा हमारा, प्लस होगा, माइनस होगा, तो ये वाला जो हमारी पावर है ये इस नंबर पर अप्लाई डायरेक्टली नहीं हो सकता, ठीक है ना। अभी हम कर सकते हैं, चूंकि अभी इन दोनों ब्रैकेट और सॉरी ब्रैकेट और इस नंबर के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये स्क्वायर डायरेक्टली इस नंबर पे अप्लाई हो सकता है। तो ये देखें, जब टू स्क्वायर 2 पर अप्लाई होगा तो इसका मतलब है कि 2 को मुझे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अभी हम कर सकते हैं, चूंकि अभी इन दोनों ब्रैकेट और इस नंबर के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये स्क्वायर डायरेक्टली इस नंबर पे अप्लाई हो सकता है। तो ये देखें, जब स्क्वायर 2 पर अप्लाई होगा तो इसका मतलब है कि 2 को मुझे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये हो गया 2 2 ज़ा 4। और ये स्क्वायर जब इस ब्रैकेट पे अप्लाई होगा ये हो जाएगा m+3 का होल स्क्वायर। इसी तरह देखिए, अब यहाँ पर 4 पहले इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए कि यहाँ पर दो ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट नहीं है कि मैं 4 को इससे मल्टीप्लाई। अब ये पहले कि इन दोनों ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्लास दोनों ब्रैकेट किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी कि देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है ये इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सेकंड एलिमेंट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो कर देते हैं, ये देखें, पहले m को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ सेकंड ब्रैकेट से, 2m+3। इसी तरह से फिर इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, +1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m+3 से। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से इसकी इस फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट जो थे वो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन डायरेक्टली करने में मिस्टेक्स हो सकती हैं, मे बी आप किसी को मल्टीप्लाई करना भूल जाए, तो बेटर है कि पहले इस फॉर्म में लिख लें और उसके बाद मल्टीप्लाई करें। ओके क्लास, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला, आप देखिए जरा, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। अच्छा, फॉर्मूला मेरे ख्याल में मुझे लिखने की जरूरत, चले लिख देते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। a+b होल स्क्वायर का वैसे तो आपको याद हो ही चुका होगा अब तक, बहुत इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा a+b होल स्क्वायर।
जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और ये हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, ए की प्लेस में मेरा m लिखा हुआ है, जबकि बी की प्लेस में 3 लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे फॉर्मूले में जहां जहां ए बी आ रहा है, हम वहां पर उसकी प्लेस में वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी पुट करते जाएंगे। यानी वैल्यू ऑफ ए किसकी इक्वल है, m के, और वैल्यू ऑफ बी किसकी इक्वल है, 3 के। ठीक है, तो हम फॉर्मूले के मुताबिक अपनी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए, पहले फॉर्मूले में मेरा लिखा हुआ है ए स्क्वायर। देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है, एम। इसका मतलब मैं किसका स्क्वायर लगा दूंगी, एम का स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ये देखिए ना, इस फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ए प्लस बी। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब है कि m मल्टीप्लाई बाय 3, m मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं आगे इस पूरी ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें, यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई होगा -4 m, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2m से, तो देखिए m तो m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। उसके बाद फिर m 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3m। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद फिर आगे देखिएगा, हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, 1 जब मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट से होगा, तो 1 तो किसी वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालता। हम इस ब्रैकेट को एज इट इज कॉपी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी वैल्यू वही रहेगी, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तब भी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो लिहाजा मैं ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को कॉपी कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3। तो क्लास यहाँ तक आपने देखा, हमने फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया और आगे हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इससे आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, देख लीजिएगा। देखें, जब मैं 4 को अंदर अच्छा पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम डायरेक्टली ना करें। ये देखें, एम स्क्वायर, फिर 2 3 6 हो जाएगा प्लस 6m। उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 के ऊपर पावर स्क्वायर लगी हुई है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 3 3 9। इसी तरह आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी m है, ये भी m है, और दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो हम 3 + 2 करेंगे, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5m। अच्छा क्लास, अब बात बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि जब यहाँ पर प्लस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से, ये जो m है ना, जो वेरिएबल, इससे पहले जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं सिर्फ वो ऐड होते हैं एडिशन में। वेरिएबल की पावर्स कभी भी ऐड नहीं होती। बात बच्चे कोफिशिएंट तो ऐड करते ही हैं, ठीक है, इसके साथ साथ वो वेरिएबल की पावर को भी ऐड कर देते हैं। मतलब यहाँ पर m 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो m 1 + 1 यहाँ पर 2 कर देते हैं पावर। तो डेट इज रॉन्ग। याद रखिएगा, पावर सिर्फ और सिर्फ ऐड जब होती हैं जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। एडिशन या सब्ट्रैक्शन की सूरत में पावर्स कभी भी ऐड नहीं होती। क्या ऐड होता है, उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, यानी उस वेरिएबल से, यानी m से पहले जो नंबर लिखे हुए हैं सिर्फ ये ऐड होंगे, इसकी पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है,
ये हो जाएगा 2m²। 3 + 2 हो जाएगा 5। 5m और +3। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर भी 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4m²। 4 6 24, साथ में लगा हुआ है m। 4 9 36। इसी तरह यहाँ देखिएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 2 8 m²। माइनस प्लस माइनस 4 5 20 m। माइनस प्लस माइनस 4 3 12। उसके बाद देखिए क्लास यहाँ पर अब सेम वैल्यूज को हम जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट या फिर प्लस ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भी m² है, ये भी m² है, ये प्लस का m² है, ये माइनस का m² है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट साइन या अपोजिट साइन की सूरत में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी 8 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा? 4 होगा। और चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ 8 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो जो हमारा नंबर बचेगा उसके साथ भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -4m²। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 24m प्लस का है, जबकि 20m माइनस का है, तो हम यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक वैल्यू प्लस है दूसरी माइनस है, अपोजिट साइन है, तो 24 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग होगा 4m। और 4m के साथ साइन आएगा प्लस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4m। ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये 36 प्लस का है, जबकि 12 माइनस का है। ठीक है ना। तो 36 में से मुझे माइनस करना है 12 को। तो अगर 36 में से मैं 12 को माइनस करती हूँ तो मेरा हो जाता है 24। क्या हो जाएगा? 24। और प्लस आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी वैल्यू आ चुकी है डेल्टा की। देखिए अब आगे मजीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, यहाँ पर मतलब डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इस डेल्टा की वैल्यू को अपनी दी हुई कंडीशन में पुट कर देती हूँ। तो रूट्स आर इक्वल, डेल्टा इज इक्वल टू 0। कब होते हैं रूट्स इक्वल? जब डेल्टा मेरा 0 के इक्वल हो। तो डेल्टा की वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड की है। अब उस वैल्यू को मैं कहाँ कहाँ पुट करूंगी? यहाँ पुट करूंगी अपनी इस कंडीशन में, यानी डेल्टा की प्लेस में अब मेरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा किसके इक्वल आ चुका है? -4m² + 4m + 24। तो मैं डेल्टा की प्लेस में रख देती हूँ -4m² + 4m + 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्लास। जहां डेल्टा था वहां मैंने उसकी ये वैल्यू जो फाइंड की थी वो पुट कर दी, और इज इक्वल टू आगे 0 लिखा हुआ तो मैंने भी 0 लगा दिया। अब मुझे यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन क्लास अब आप देखें यहाँ पर अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है हमारी। लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक किस कैसे कब होती है? मिडिल टर्म ब्रेक जब हमारा फर्स्ट जो है वो स्क्वायर हो, सेकंड डाउट स्क्वायर हो, यानी एक तरह से यूँ समझ लें क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है हमारी है। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, और आपको पता है मिडिल टर्म ब्रेक इतनी बार करवाई जा चुकी है, तो अब तो आपको याद हो ही चुकी होगी कि मिडिल टर्म ब्रेक हम किस तरह से करते हैं। चले इनको नहीं आती है वो देख लें किस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक की जाती है। लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले जरा एक चीज देखिएगा क्लास, यहाँ पर
जो हमारा स्टार्ट में साइन लगा हुआ है वो किसका है? माइनस का है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर आप नोट कीजिएगा क्लास, यहाँ पर 4 कॉमन भी आ रहा है कि 4 के टेबल में 4 भी आता है, ये भी आता है और 24 भी आता है, तीनों आते हैं ना, तो इसका मतलब 4 कॉमन लिया जा सकता है। तो हम यहाँ से एक तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और दूसरा हम 4 भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर अब मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा? सिर्फ एम स्क्वायर, चूंकि 4 तो बाहर आ चुका है कॉमन लेने के बाद, वो नंबर दोबारा रिपीट नहीं होता। और यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा और सिर्फ एम आ जाएगा, चूंकि 4 बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब 4 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 24 आ जाए, तो 4 6 24 और माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्लास, ये -4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं 0 के इस तरफ इज इक्वल टू के इस तरफ लेके जाऊंगी तो ये 0 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो वो पूरी क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। तो आई थिंक ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 0 दिखाएं, क्योंकि इसमें बन तो 0 ही जाना है ना, तो फिर 0 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको 0 दिखाएंगे। ये देखो, यहाँ पर ये जाकर 0 हो गया, तो हमने इसे डायरेक्टली क्या दिखा दिया? 0। अच्छा, अब जरा देखिएगा क्लास, यहाँ पर मिडिल टर्म मुझे ब्रेक करनी है। तो मिडिल टर्म ब्रेक का तरीका ये होता है कि आप लास्ट टर्म को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। यानी आप इस तरह से एरो से बता दीजिए कि पहले 6 यहाँ पर इससे इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है, 2 नंबर लेकर आने ब्रेक करने में, कि जो इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए और उनको आपस में माइनस करूं तो मुझे 1 मिल जाए। अच्छा, अब माइनस क्यों करें? तो मैंने आपसे कहा था कि इस साइन को देखते हुए हमें करना है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो वो दोनों नंबर जो हम यहाँ पर ब्रेक करने जा रहे हैं वो आपस में क्या होंगे? सबट्रैक्ट होंगे। और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो वो दोनों नंबर आपस में ऐड होंगे। ठीक है ना, इस चीज का जो डिसीजन है ना प्लस माइनस का, वो ये साइन करता है। अगर यहाँ माइनस साइन है तो सबट्रैक्शन होगी, प्लस साइन है तो एडिशन होगी। तो देखिए, अब मुझे यहाँ पर 2 नंबर डिसाइड करने हैं। तो मुझे 6 भी लेकर आना है मल्टीप्लाई करने पर, और मुझे माइनस करने पर 1 भी चाहिए। तो ऐसे वो कौन से नंबर हो सकते हैं? तो देखिए क्लास, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 2 क्या हो जाता है? 6। और 3 में से अगर मैं 2 को माइनस करती हूँ तो मुझे 1 भी मिल जाएगा। हो गई ना दोनों चीजें पूरी। सब्ट्रैक्ट करने पर 1 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आ रहा है। तो ले लेते हैं फिर हम एम स्क्वायर, और साइन हमेशा वो लीजिएगा पहले जो यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है। अगर ऊपर माइनस है तो हम पहले माइनस लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3m। ग्रेटर नंबर पहले लेना है, स्मॉलर नंबर बाद में लेना है। जाहिर है 3 में से मुझे 2 को माइनस करना है, तो हम पहले 3 लेंगे और बाद में 2 लेंगे। और याद रखिएगा, यहाँ पर चूंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन डिफरेंट होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। अगर आपने पहला साइन माइनस का ले लिया है फर्स्ट साइन, तो हम सेकंड साइन प्लस लेंगे। ठीक है, प्लस का 2m हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए नंबर किस तरीके से मैंने ब्रेक कर दिया कि 3 में से 2 माइनस करने पर मुझे 1 भी मिल जाएगा ऊपर। ये देखिए ऊपर 1 है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 भी मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 करके कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे तो m आएगा कॉमन, अंदर रिमेनिंग क्या होगा मेरा? m -3। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं कॉमन देखती हूँ तो देखिए 2 कॉमन आ सकता है, m तो नहीं आ सकता क्योंकि m सिर्फ इसके पास है। तो 2 के टेबल में 2 और 6 दोनों आते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरा बचेगा m और प्लस माइनस माइनस, 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है 0 जी। तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर n-3 कॉमन आ चुका है, तो कॉमन ले लेते हैं। याद रखिएगा क्लास
कि जब भी आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो मिडिल टर्म ब्रेक में हमेशा ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल आएगी, याद रखिएगा। अगर ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल नहीं आती है, सपोज आपने मिडिल टर्म ब्रेक किया और ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब फिर आपने जो मिडिल टर्म ब्रेक की है वो रॉन्ग की है, ठीक है ना, गलती है उसमें कोई ना कोई, उस गलती को पहले सही कीजिए, उसके बाद फिर यकीनन ये ब्रैकेट एक दूसरे के इक्वल आएगी, सेम आएगी। ये इस चीज की लाजमी कंडीशन है कि मिडिल टर्म ब्रेक में दोनों ब्रैकेट आपस में लाजमी सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा m-3 जो है वो हम कॉमन लेने जा रहे हैं। अब देखिए m-3 बाहर आ चुका है, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ m। इसी तरह से यहाँ से भी m-3 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा +2 इज इक्वल टू 0। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं कि m-3 और m+3 दोनों मल्टीप्लाई और दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हमें m की वैल्यू चाहिए, तो हम अलग अलग ब्रैकेट को अलग अलग 0 सपोज करेंगे, यानी m-3 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, कॉमा, और m+2 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से भी m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहां से भी, तो देखिए यहाँ पर -3 है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके +3 हो जाएगा, क्योंकि मुझे वैल्यू m की फाइंड करनी है, तो m को यहाँ पर सिंगल रखना है, और जो भी इसके आसपास वैल्यू है उसको मैं कहाँ शिफ्ट कर दूंगी, राइट साइड पर। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, m इज इक्वल टू 3, उधर जाने के बाद जब ये 0 में प्लस होगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ भी सेम इसी तरीके से, अगर मैं 2 को इज इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट करती हूँ तो यहाँ +2 है, वहां जाने के बाद ये हो जाएगा -2। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर m की मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक 3 और एक -2, ठीक है ना। तो आप इनको इस तरह से सॉल्यूशन सेट की सूरत में भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। दोनों ही m की वैल्यू है तो बाहर m लिखें, पहले स्मॉलर वैल्यू को लिख लेते हैं हम -2, बात कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप 3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और फिर हम ग्रेटर वैल्यू 3 लिख लेते हैं। तो इस तरीके से m की मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी है आपके सामने, दैट इज आवर आंसर। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। देख सकते हैं 9x² + mx + 16 इज इक्वल टू 0। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे लिखी हुई है वैसे ही ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई है। आप देख सकते हैं x² से पहले हमारे पास पहले टर्म x² की है, फिर दूसरी टर्म x की है, और फिर थर्ड टर्म कांस्टेंट की है, और फिर इज इक्वल टू के राइट साइड पे 0 है। यही हमें रिक्वायर्ड होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो कि ऑलरेडी इसमें गिवन है। तो क्लास हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, किसका फॉर्मूला, डेल्टा का। डेल्टा मालूम करते हैं और फिर डेल्टा मालूम करने के बाद डेल्टा की वैल्यू को यहाँ पर इस कंडीशन में रखकर हम आगे m की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो क्लास सबसे पहले डेल्टा फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, a b c की वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले हम a b c फाइंड कर लेते हैं कि इक्वेशन में a b c क्या है। तो लिख लीजिएगा, वेयर a किसके इक्वल होगा, x² से पहले जो भी नंबर है, ठीक है ना। x² से पहले यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, a है, कॉमा b किसके इक्वल होगा, x से पहले जो भी टर्म होगी, x से पहले क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, यानी x का कोफिशिएंट वो हमारा क्या है, m। इसी तरह से c क्या होगा, 16। ये देखिए a b c की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला ऑफ डेल्टा। डेल्टा के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसको। तो देखिए डेल्टा इक्वल है b² की प्लेस में हम क्या रखेंगे, m², फिर -4ac, पहले हमने 4 लिखा, और a की प्लेस में आप लिखेंगे 9, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर c हमारा क्या है, 16, c की प्लेस में आ जाएगा 16 जी। तो क्लास अब देखें यहाँ पर m² तो m² ही रहेगा,
देखिए 4 9 हो जाएगा 36, ठीक है, 4 9 36, और 36 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 6 6 36, 6 3 18, और 18 प्लस 3 हो जाएगा 21। फिर नीचे मल्टीप्लाई का साइन, 1 6 6, 1 3 3 हो जाएगा। प्लस कर देते हैं इन दोनों को, 6 7 5। जी, तो आप देख सकते हैं 4 9 36, और 36 को जब हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 576। तो यहाँ हम लिखेंगे 576, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है m² माइनस 576। अब मैं अपनी कंडीशन जो मुझे गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डेल्टा 0 के इक्वल हो। तो यहाँ पर डेल्टा की प्लेस में मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ जो कि मैंने अभी अभी फाइंड की है, डेल्टा इज इक्वल टू m² माइनस 576। तो मैं डेल्टा की प्लेस में रखने जा रही हूँ m² माइनस 576 किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ पर हमने आगे 0 लगा दिया, ठीक है। अब इस 576 यहाँ पर देखें ये माइनस हो रहा है, इसको मैं इस इक्वल टू पे उस तरफ भेज देती हूँ, तो ये 0 से प्लस हो जाएगा, और 0 से जो भी वैल्यू प्लस होती है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, वही नंबर सेम आ जाता है। m² इज इक्वल टू, यहाँ जाने के बाद जब ये प्लस होगा तो 0 में प्लस होने के बाद ये हो जाएगा 576, ठीक है। अब क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, m की चाहिए ना, मुझे तो m² की वैल्यू नहीं चाहिए, तो उस सूरत में मुझे स्क्वायर को रिमूव करना है। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट, चाहे तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ, ठीक है। जी, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 576 का जब हम रूट लेते हैं तो याद रखिएगा 24 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 576, ठीक है। तो इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर भी याद रखें कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो फिर उसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर सिर्फ m रह गया, और ये देख लीजिए 24 का यहाँ पर हम पेयर बना देंगे। 24 को मल्टीप्लाई 24 से अगर मैं करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 576, ये देखें इसका पेयर बन गया। जब रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, तो मैं रूट से इसको बाहर ले आऊंगी। जी, जब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो देखें जो भी नंबर रूट से बाहर आता है उसके साथ प्लस और माइनस दोनों साइन आती हैं। जी, तो क्लास देखिए आपने कभी गौर किया ये प्लस और माइनस दोनों साइन हम क्यों लगाते हैं, और ये नंबर जो है सिंगल हो जाएगा, ठीक है 24। जी, ये प्लस और माइनस दोनों साइन हम क्यों लगाते हैं, एक दफा भी तो लिख सकते हैं ना खाली 24। तो देखिए क्लास जब हम इसका स्क्वायर ले रहे होते हैं, जैसे 576 का 24 का जब हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर किसका है 570, तो उस सूरत में हमें नहीं पता होता कि 24 प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, ठीक है ना। दोनों हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन जब हम किसी भी नंबर का माइनस में भी अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो उसको भी प्लस कर देता है, और अगर प्लस होता है तो वो तो प्लस ही रहता है, यानी हर सूरत में आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, दोनों को स्क्वायर क्या कर देता है, प्लस। लेकिन जब हम उसको दोबारा से रूट के अंदर से बाहर लेकर आते हैं तो हम दोनों ही साइन मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि जिस नंबर का हमने स्क्वायर लिया था 24 का वो प्लस का था या वो माइनस का था, इस वजह से हम दोनों ही साइन यहाँ पर ले लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हम प्लस और माइनस क्यों लेते हैं दोनों साइन। तो यहाँ पर m की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस
24, ठीक है, दैट इज ओवर आंसर। जी तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने अपनी दी हुई कंडीशन के मुताबिक डेल्टा को पुट करना है और फिर वहां से हमने एन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ वीडियो से इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, क्लास फेलोज में, जहां भी आपकी पहुंच है आप उसको वीडियोस को जरूर शेयर करें। इससे क्या होता है कि नॉलेज में इजाफा होता है, आपकी भी और सामने वाले बंदे जिसको आप शेयर कर रहे हैं उसकी भी, ठीक है। और मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।